यहाँ लोग जीतते हैं फिर 5 साल नज़र नहीं आते हैं, फिर कोई जीतते हैं फिर 5 साल नज़र नहीं आते हैं। अभी फिर कैंडिडेट आई एनडीए की, जो पहले कभी समस्तीपुर का चौहद्दी भी नहीं जानते थे, वो कैंडिडेट आए। जो समस्तीपुर की चौहद्दी भी नहीं समझता है कि कौन पंचायत किधर है, कौन ब्लॉक किधर है, वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं जनता की, और उसको तो क्या निदान वो करेगा, उसको तो समस्या जानते जानते 5 साल गुजर जाएगा। लेकिन सन्नी हजारी जो लोकल समस्तीपुर का बेटा है, लोग को लगा कि समस्तीपुर के बेटा को उम्मीदवार बना है, तो लोगों में बड़ी आशा उम्मीद जग गई है। और सभी जाति बिरादरी के लोग चाहते हैं कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार मिला है हम लोग को, ये मौका न गंवाएं और उसको जिताएं। आखिर चिराग पासवान सेकुलर नेता कहते हैं या जो भी कहते हैं, भाजपा ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे, और नीतीश कुमार सेकुलर नेता अपने आप को कहते हैं, और एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं हम कॉमन सिविल कोड नहीं लाएंगे। मोदी सरकार ने जो अभी मैनिफेस्टो जारी किया है उसके खिलाफ वो बोल सके, तो वैसे इंसान पर कैसे लोग, वैसे नेता पर कैसे विश्वास कर ले बिहार का कोई भी धर्म का लोग। एक वोट भी किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से आपको हम लगातार ग्राउंड की खबर दिखा रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या फिर शहर से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इमान शाहीन साहब हैं। क्या माहौल लग रहा है सर समस्तीपुर में? समस्तीपुर ही नहीं, पूरे बिहार का वातावरण इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, और उसमें भी समस्तीपुर खास तौर से एक आंधी तूफान उठा हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद समस्तीपुर में एक लोकल कैंडिडेट मिला है। लोगों को बहुत दिन से ये मांग थी कि भाई यहाँ लोग जीतते हैं फिर 5 साल नज़र नहीं आते हैं, फिर कोई जीतते हैं फिर 5 साल नज़र नहीं आते हैं। अभी फिर कैंडिडेट आई एनडीए की, जो पहले कभी समस्तीपुर का चौहद्दी भी नहीं जानते थे, वो कैंडिडेट आए। और फिर इंडिया गठबंधन से भी लोगों को डर था कि फिर कोई वैसे कैंडिडेट आ जाएंगे जिनको समस्तीपुर में कोई जानता नहीं, और फिर 5 साल फिर समस्तीपुर की बदहाल स्थिति होगी। लेकिन सन्नी हजारी जो लोकल समस्तीपुर का बेटा है, उसका घर यहीं पर है, ननिहाल यहीं पे है, ददियाल यहीं पे है, ससुराल यहीं पे है, और यहीं बगल में वो प्रमुख है, यहीं बाजार में उसका घर है, और दिन रात वो समस्तीपुर में ही रहने का काम करते हैं। तो लोग को लगा कि समस्तीपुर के बेटा को उम्मीदवार बना है, तो लोगों में बड़ी आशा उम्मीद जग गई है। और सभी जाति बिरादरी के लोग चाहते हैं कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार मिला है हम लोग को, ये मौका न गंवाएं और उसको जिताएं। ऐसे भी वातावरण इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में था ही कि भाई मोदी सरकार, जो केंद्र की मोदी सरकार है, उसको लोगों ने 10 साल मौका दिया कि वो जो काम करेंगे, जो काम कर सके वो लोग देख रहे हैं कितना काम किया, और कितना काम नहीं कर सके वो भी बिहार की जनता, देश की जनता और समस्तीपुर की जनता देख रही है। जितने बड़े बड़े वादे किए गए थे, विदेश से काले धन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, 15 लाख रुपया मिलेगा, किसानों को ये मिलेगा, महंगाई दूर होगी, डीजल पेट्रोल का दाम घटेगा, तमाम चीज़ें, एक वादा पूरा नहीं कर सके। दूसरे तरफ लोग ये देख रहे हैं कि भाई एक मोदी जी वादा किए थे, एक भी पूरा नहीं किए। दूसरी तरफ एक तेजस्वी जी को और राहुल गांधी को देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने भी कुछ स्टेट में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में उन्होंने उसको पूरा करने का काम किया, राहुल गांधी ने। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। सरकार बन नहीं सकी है इनके प्रकारेण, लेकिन बाद में किसी तरह एक अलायंस की सरकार बनी महागठबंधन की, और तेजस्वी यादव जी ने उस 10 लाख के वादे को पूरे करने की दिशा में बहुत तेजी से 5 लाख नौकरी देने का काम किया, और भी कई बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे लोगों में आशा उम्मीद जगा। लेकिन समस्तीपुर में क्या माहौल लग रहा है? जनता किसके साथ है? जनता पूरी तरह से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ है। एक तो लोकल कैंडिडेट, इसका एक बड़ा मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोकल को देंगे। दूसरे तरफ तेजस्वी यादव की भी एक बढ़ती लोकप्रियता, और जिस तरह वादा उन्होंने पूरा किया है, तो तमाम लोग कहता है कि नहीं, बिहार की जनता, समस्तीपुर की जनता तेजस्वी यादव के साथ जाएगी। मोदी जी को भी 10 साल मौका मिला। अब तेजस्वी जहां कहते हैं, तेजस्वी जी ने फिर वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को 1 लाख रुपया जो है वो देंगे स्टाइपन के लिए, प्लस महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, प्लस गैस का दाम कम करेंगे, किसानों का जो एमएसपी है वो लागू करेंगे, तमाम तरह के वादे किए।
और बिजली बिल जो है बिजली का 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो लोग कहे कि तेजस्वी बोलता है मतलब कि वादा पूरा करता है, राहुल गांधी बोलते हैं वादा पूरा करते हैं। इसलिए इस बार समस्तीपुर की जनता हम इंडिया गठबंधन के साथ है और भारी मतों के अंतर से सन्नी हजारी यहाँ से जीतने जा रहे हैं। लेकिन लोग घर का और बाहरी कैंडिडेट को मतलब इस तरह का जो लगातार खबर चल रही है कि घर का और बाहर का मामला है, तो इसमें कितना असरदार रहेगा? कौन घर का कैंडिडेट है, कौन बाहरी कैंडिडेट है? नहीं, इसमें कहाँ कोई डाउट है, इसमें कहाँ कोई डाउट है कि भाई यहाँ पर सन्नी जो आए हैं वो यहाँ के सब नौजवानों को लगता है कि हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। सब बड़े बुजुर्ग को लगता है ये तो हमारा बेटा है। आज से नहीं, वो सालों से इसी चौक चौराहे पे घूमता फिरता रहा है। लगभग हमको लगता है कि पिछले 1 साल के अंदर हर लोगों को 10 बार नजर आ गए होंगे, हर शादी ब्याह में जाना आना घूमना फिरना। तो वैसा कोई नौजवान जो जिला को समझता हो, जिला को जानता हो, जिला की समस्याओं को जानता हो, वही सदन में जाके उन समस्याओं को दूर कर सकेगा। कोई नया व्यक्ति जो समस्तीपुर की चौहद्दी भी नहीं समझता है कि कौन पंचायत किधर है, कौन ब्लॉक किधर है, वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं जनता की, और उसको तो क्या निदान वो करेगा। उसको तो समस्या जानते जानते 5 साल गुजर जाएगा। तो कैंडिडेट तो वही, एमपी तो वही बनना चाहिए जिसको पूरी जानकारी है समस्याओं की। मुसलमानों का वोट कितना है समस्तीपुर में? हम लोग इंडिविजुअल तो काउंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन होगा 10-12% 13% होगा। मतलब अगर हम संख्या की बात कर लें 2.5-3 लाख होगा। 2.5-3 लाख, वो किसके साथ है? नहीं, टोटल पूरे बिहार में सब वोट जाएगा इंडिया गठबंधन को। समस्तीपुर की आप अगर बात समस्तीपुर में ही हम दावे के साथ कहते हैं। हाँ। आखिर नीतीश कुमार जी सेकुलर नेता अपने आप को कहते हैं और चिराग पासवान सेकुलर नेता कहते हैं, या जो भी कहते हैं, मांझी जी हों चाहे आपके उपेंद्र कुशवाहा जी हों। भाजपा ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे देश का संविधान कहता है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया है, उसमें यह प्रावधान किया है कि तमाम धर्म के लोग अपने अनुसार, उनके कुछ कानून कुछ अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उसको खत्म करने की बात वो करते हैं। और नीतीश कुमार सेकुलर नेता अपने आप को कहते हैं, और एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं हम कॉमन सिविल कोड नहीं लाएंगे। जो मुस्लिम का जो पर्सनल कुछ कानून है, कुछ अधिकार है, वो भी रहेगा। सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जितने धर्म है, संविधान में जो अधिकार है वो बरकरार रहेगा। नीतीश कुमार ने एक बार हिम्मत नहीं किया कि मोदी सरकार ने जो अभी मैनिफेस्टो जारी किया है उसके खिलाफ वो बोल सके। तो वैसे इंसान पर कैसे लोग, वैसे नेता पर कैसे विश्वास कर ले बिहार का कोई भी धर्म का लोग, जब वो भाजपा के एजेंडे पे चल रहे हैं। तो फिर आप तमाम लोगों के वोट की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो सारे वोटर्स किसके पक्ष में हैं? एक वोट भी किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। हाँ। इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। अच्छा, संभवी एक दावा कर रही है कि हमारा कहीं मोहनपुर इलाका है समस्तीपुर में, वहां उनके घर है, कोई बाहरी या घर का मामला नहीं है। नहीं, अब कोई भी आदमी चुनाव लड़ने आ जाए और कुछ भी बात करने लगे कि मेरा ददिहाल ननिहाल कुछ भी कहीं से रिश्ता निकाल करके वो बोलने लगे, हाँ जी, वो नहीं होता है ना। जहाँ का जो बेटा रहता है पूरा जिला जानता है। हाँ। लोकल होना चाहिए और जो तमाम समस्याओं को जानता हो, समझता हो, क्षेत्र को समझता हो, जिला को समझता हो, उसकी समस्याओं को समझे और उसका निदान करे। पिछले 5 दिन से हम जनता के बीच हैं, जनता करें कि वो लैंड कर गए हैं सीधे समस्तीपुर में। किनके बारे में? संभवी के बारे में, हेलीकॉप्टर से। हाँ, तो है, बड़े लोग हैं, उनके ससुर जी भी सुनते हैं कि बहुत आईपीएस थे और बहुत क्या क्या उनके बारे में, कि बहुत मठ उठ के बहुत पैराशूट, हाँ, बहुत कैंडिडेट बता रहे हैं, बहुत धनी मनी लोग हैं। तो लोग हेलीकॉप्टर से घूमने वाले लोग हैं। तो यहाँ बदलाव होगा। उनका ससुराल खास के जो है बहुत धनी मनी लोगों का ससुराल है, तो अब हेलीकॉप्टर से वो घूमेंगे करेंगे। तो उस पर इस बार यहाँ बदलाव होगी सर। 100% यहाँ समस्तीपुर में, उजियारपुर में, जो समस्तीपुर 2 सीट है, सब पे हम लोग पूरा बिहार में भारी अंतर से हम लोग इस बार जीतने जा रहे हैं। सारा जो समीकरण है सब हम लोग के पक्ष में आ रहा है। शुक्रिया सर। तो ये थे अख्तरुल शाहीन साहब, जिन्होंने साफ कर दिया है कि एक एक वोटर समस्तीपुर का वो महागठबंधन को वोट करेंगे, सन्नी हजारी को वोट करेंगे, ना कि कोई पैराशूट कैंडिडेट को। बहरहाल
ये पैराशूट कैंडिडेट मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लगातार 5 दिन से क्षेत्र में घूम रहे हैं। वहाँ की जनता कर रही है कि हम बाहरी को वोट नहीं देंगे, हम घर का कैंडिडेट को वोट देंगे। जैसा शाहीन साहब ने बताया है कि सन्नी हजारी चौक चौराहे हर जगह आपको घूमते मिलेंगे। एक युवा है और सांसद भवन में ऐसा ही युवा की आवश्यकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है हमारी बातचीत में, और समस्तीपुर लोकसभा सीट के बारे में आप क्या सोचते हैं, वह अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।